एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। उष्मा का महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र में। उष्मा की इकाई है कैलोरी। सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होते हैं -40 डिग्री पर। उष्मा का सर्वोत्तम चाल होता है पारा। जल से भरे बीकर में वायुमंडल दाब से कम दाब पर भाप प्रभावित होने पर जल को उबाला जा सकता है। हाँ, कमरे में रखे हुए एक चालू रेफ्रिजरेटर को दरवाजे यदि खुले छोड़ दिया जाए तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ेगा। कोहरा बनता है ठंडी शुष्क रात में। यदि विभव मापने वाले यंत्र द्वारा किसी ताप का मापन करना हो तो उसकी आवश्यकता होती है विद्युत तापमापी की। उबलते हुए पानी एवं वाष्प में सबसे अधिक जलनदायक होते हैं वाष्प। एक ही धातु में समान द्रव्यमान वाले एक गोले, एक घन तथा एक पतली गोले प्लेट को एक साथ 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके कमरे के तापक्रम पर ठंडा होने दिया जाए तो सबसे पहले ठंडा होगा गोला। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है जल के क्वथनांक के कारण। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होते हैं 273.16 कैलोरी होता है। एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार होने का अर्थ होता है इसका तापक्रम नियत रहता है। यदि एक रोगी का ताप 40 डिग्री है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। किसी पदार्थ की वाष्प गैस की भांति व्यवहार किस ताप पर करती है? क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर करती है। ताप जिससे अधिक ताप पर गैस अवस्था में पदार्थ को कभी भी द्रवित किया जा सकता है क्रांतिक ताप होता है। उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है अच्छा निर्गत उष्मा या प्राप्त उष्मा के आकलन के लिए जब अव्यवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो डैश तथ्य की आवश्यकता नहीं होती है। सापेक्षिक घनत्व की आवश्यकता नहीं होती है। उष्मा सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होते हैं विकिरण से। सूर्य का ताप मापा जाता है उत्तम मापी द्वारा मापा जाता है। उत्तम मापी किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? उच्च ताप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पीतल लोहा एवं शीशा में विशिष्ट उष्मा अधिकतम डैश होती है शीशे की होती है। न्यूटन की शीतलता का नियम किस संवहन हानि पर लागू होता है? प्राकृतिक संवहन हानि पर लागू होता है। सामान्य दाब पर जल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। कमरे की दो छड़ जिनकी लंबाई समान है किंतु व्यास भिन्न भिन्न है समान ताप का तक गर्म की जाती है। इनकी लंबाई में प्रसार होगा दोनों छड़ों के समान होगा। तूफानी रात में ओस नहीं जमने का डैश कारण होता है? वाष्पन की तीव्र दर के कारण होता है। एक थर्मस में कॉफ़ी रखी जाती है। थर्मस को तेज़ी से हिलाया जाता है। कॉफ़ी को एक निकाय मानते हुए बताइए कि कॉफ़ी का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है। एक बर्फ के टुकड़े का कमरे के तापक्रम पर पिघलने का क्या कारण होता है? बर्फ के अणुओं द्वारा स्थिति ऊर्जा प्राप्त करने के कारण होता है। शिमला में जल वाष्प के अधिक ठंड से फटने का कारण है। जल जमने से इसका आयतन बढ़ जाने के कारण होता है। रेल पटरी के बीच थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है ताकि गर्म होने पर अव्यवधान उत्पन्न नहीं हो गर्मी माह में। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने पर सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होती है आयतन में। उष्मा है एक ऊर्जा। उष्मा का मापन किया जाता है पदार्थ के अणुओं की गति से। इसी ताप पर आदर्श गैस के अणुओं में कौन सी ऊर्जा होती है? केवल गति ऊर्जा होती है। दाब बढ़ने पर बर्फ के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? हिमांक कम हो जाता है। समतापी अवस्था में आदर्श गैस को दी गई उष्मा किस कार्य को करने में काम करती है? बाह्य कार्य करने में काम करती है। बहुत अधिक ठंड में भी जल में रहने वाली जंतु किस तरह जीवित रहता है? तली का जल नहीं जमने के कारण रहता है। एक स्थिर आयतन वायु तापमापी आधारित है चार्ल्स के नियम पर। हवा के ताप आर्द्रता शुद्धता एवं प्रभाव के उतार चढ़ाव की प्रक्रिया को कहा जाता है वातानुकूलन। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना कि दोपहर का। इसका क्या कारण है? सुबह के समय सूरज की किरण को
वातावरण में अधिक दूरी तय करने पड़ती है। वह उपकरण जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है ऊष्मा इंजन। थर्मस तरल पदार्थ को लंबे समय तक गर्म क्यों रखता है? चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण के कारण रखता है। 0 डिग्री ताप से 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस तक ताप में परिवर्तन करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 716 कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्या स्थिर अवस्था में किसी वस्तु का ताप समय के साथ नहीं बदलता है? हाँ। 400 डिग्री सेल्सियस ताप को मापने के लिए हम किस तापमापी को उपयोग में लाएंगे? विकिरण तापमापी को उपयोग में लाएंगे। किसी पदार्थ को ऊष्माधारिता निर्भर करता है विशिष्ट ऊष्मा पर। यदि विशिष्ट ऊष्मा निर्धारण में ताप को सेंटीग्रेड पैमाने के स्थान पर फ़ारेनहाइट पैमाने में लिया जाता है तो विशिष्ट ऊष्मा घटेगी। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक सुग्राही क्यों होता है? गैस में द्रवों की अपेक्षा अधिक विस्तार होने के कारण पदार्थ का प्रसार होता है। तापमान का समानुपाती होता है। किसी झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो इसका ताप बढ़ जाता है। किस ताप एवं किस दाब पर आकाश में बादल सीधे ओलों में परिवर्तन हो जाता है? निम्न ताप एवं निम्न दाब पर। अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील क्यों होता है? इसका क्वथनांक पानी से कम होने के कारण। के आधार पर गिरने वाले जल का तापमान उसके शिखर के तापमान से अधिक होता है। किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ते हुए कितनी ऊष्मा की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं ऊष्माधारिता कहते हैं। बराबर परिमाण में पदार्थ एवं जल की ऊष्माधारिता का अनुपात कहलाता है विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्मा गतिकी के नियम से ऊष्मीय ऊर्जा का डैश सिद्धांत प्राप्त होता है। ऊष्मा के अविनाशतक का सिद्धांत ऊर्जा के अविनाशतत्व का सिद्धांत। गर्म करने पर ठोस पदार्थ का आयतन बढ़ता है जबकि घनत्व घटता है। वाष्पीकरण की क्रिया सदैव होती है द्रव की सतह पर। गर्म होने पर द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाती है क्वथनांक। शुद्ध अवस्था में प्रत्येक पदार्थ का द्रव्यमान एवं क्वथनांक होता है निश्चित। वस्तु किसी पदार्थ का द्रव्यमान एवं हिमांक होता है समान। खाना पकाने वाले बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाली, उच्च चालकता वाली। पूर्ण विकिरण उत्मापी द्वारा मापा जाता है दूर स्थित वस्तु जैसे सूर्य। तापमान एक समय सतह होता है ऊष्मा का अच्छा विकिरक और अच्छा अवशोषक। कम सतह होता है ऊष्मा का अच्छा विकिरक और अच्छा अवशोषक। पॉलिश की हुई सतह होती है ऊष्मा का अच्छा परावर्तक और निम्न अवशोषक। मेरु स्थलों में रात अपेक्षाकृत ठंडी होती है क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का विकिरण होता है अधिकतम। सबसे अच्छा विसंवाहन पदार्थ क्या है? कांच। जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी हो जाती है तेज। वह कौन सी कांच है जो ताप के प्रभाव से कम विस्तृत होता है? फ्लिट। ठंडे प्रदेश में कार रेफ्रिजरेटर में पानी के साथ क्या मिला दिया जाता है ताकि पानी का हिमांक को कम किया जा सकता है? ग्लिसरॉल। जब पानी की एक बड़ी बूंद कई छोटी बूंदों के मिलने से बनता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। जो अच्छा अवशोषक होता है वे अच्छे विकिरक भी होते हैं। यह नियम किसका है? किरचॉफ का।